अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्लॉक्सेटिन कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SSRI ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीऑप्टेक इनहिबिटर। ये जो मेडिसिन है इसके इस्तेमाल से आपको जो सडेशन पैदा नहीं करते थे ये मेडिसिन। अदर जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है इसमें सडेशन है, लेकिन इस मेडिसिन में सडेशन नहीं है। ये मेडिसिन मेंटल डिसऑर्डर, जैसा कि अगर आपको डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन के लिए खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस फ्लॉक्सेटिन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, यानी डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जो भी किस्म की डिप्रेशन हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, लेकिन जो भी डिप्रेशन हो, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें मरीज लो एनर्जी लेवल में रहती है, मूड डिसऑर्डर होती है, मेंटल डिसऑर्डर होती है। इन हालातों को, इन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगी इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। साथ ही ये मेडिसिन OCD यानी ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिया जाता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपसे इस डिसऑर्डर को कहा जाता है जो आपने काम किया और आपसे भूल जाती है। आप एक काम बार बार कम कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे अगर आप बार बार अपने हाथों को धोती है या आपने दरवाजा बंद किया और आपकी सोच है कि मैंने बंद नहीं किया, आप जाकर बार बार इसको चेक कर रही है, लेकिन जो काम आप रिपीटिशन के तौर पर कर रही है तो इसके भी मेंटल डिसऑर्डर है। इस मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, यानी आपको गुस्सा आती है तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसको ट्रीटमेंट के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन स्पेशली डिप्रेशन के लिए है और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जो इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात नोट करना होगा, जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है तो इसको अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अचानक छोड़ने से आपको जो अटैक होती है इसको हमें विथड्रॉवल सिम्टम कहा जाता है। जैसा कि आपने अचानक छोड़ लिया तो आपको एंजाइटी में चला जाती है, डिप्रेशन से जाकर आपको एंजाइटी में जाती है। तो इसलिए इसको अचानक नहीं छोड़ना है, इसके डोज ग्रेजुअली कम कम करके छोड़ना है, या अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इसको छोड़ना है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है, साथ ही एंजाइटी भी काज कर सकती है, सीजर भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। साथ ही अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। रेनल डिजीज यानी जिस बंदे की किडनी डिजीज हो इसको नहीं देना चाहिए, और जो बंदा इससे हाइपर सेंसिटिव हो इसको भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती है, तो एक ही टैबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। लेकिन डिफेंड करेंगे कि डॉक्टर आपको जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया इतने ही टाइम तक इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। थैंक यू।